तो मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें डेडपूल दिखाया जाता है जो टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। पीछे वो बोर हो रहा होता है, इसलिए वो आगे आ जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर को अपने दुश्मन के बारे में बताता है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो उसे अपना फेस दिखाता है जो बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। फिर उसे याद आता है कि जिन हथियारों से उसने फ़ाइट करनी है वो हथियार तो वो घर पर ही छोड़ के आ गया है। तो अब उसके पास एक गन है जिसमें कुछ गोलियां हैं और उसके पास 2 तलवारें हैं, इन्हीं से अब वो फ़ाइट करेगा। फिर वो एक ब्रिज पर वेट करता है अपने दुश्मनों के आने का। फिर जब उनकी गाड़ियाँ उसे नज़र आती हैं तो वो नीचे उतरता है और उन पर फायर करता है और उन्हें मारने लगता है एक-एक करके, और वो सबको मार देता है और फिर एक गाड़ी को भी उड़ा देता है। फिर वो फ्रांसिस को लास्ट में पकड़ के साइड पर लाता है और उसे पीटता है और फिर उसे बहुत मारता है और फिर उसे अपना फेस दिखाकर पूछता है कि मुझे भूल तो नहीं गए। तो फ्रांसिस कहता है कि वेड तुम। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेडपूल का नाम वेड है। तो वेड उसे मारने ही वाला होता है कि उसका जो म्यूटेंट दोस्त क्लॉसिस है वो आकर उसे रोक देता है और उसे उठाकर पीछे फेंकता है। क्लॉसिस जो है तो वो लोहे का बना हुआ एक म्यूटेंट है जो उसे समझाने लगता है कि वो अपनी पावर्स का ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी को मारने के लिए। तो इसी बातों में फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है और वेड को आता है गुस्सा और वो क्लॉसिस को पंच मारता है और उसका हाथ ही टूट जाता है। फिर वो उसे किक भी मारता है लेकिन उसका पाँव भी टूट जाता है। फिर क्लॉसिस उसे हाथ से बांधकर अपने साथ घसीट कर लेकर जा रहा होता है। तो वेड वहाँ से भाग जाता है एक कचरे के ट्रक में और वो अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है और लोगों को काम किया करता था पैसे लेकर। वो अपने एक दिन दोस्त के क्लब जाता है और वहाँ पर लोग गेम खेल रहे होते हैं डेडपूल। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम वेनिसा होता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर साथ भी रहने लगते हैं। फिर जो है तो वो बहुत ही खुश होते हैं लाइफ में, लेकिन एक दिन वेड की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल से उन्हें पता चलता है कि वेड को कैंसर है और अब वेड ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। तो वहाँ से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। वो अब अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि वो उसे छोड़ दे और वो उसके साथ ना रहे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो उसके साथ रहेगी हमेशा। फिर एक दिन वो अपने दोस्त से मिलने जाता है और वहाँ पर उसका दोस्त उसे एक आदमी का कार्ड देकर कहता है कि वो तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है। तो वो उससे बात करता है तो वो आदमी उसे कहता है कि वो उसके कैंसर को ठीक कर सकते हैं और साथ ही उसको बहुत सारी सुपर पावर्स भी मिलेंगी। लेकिन वेड को सुपर पावर्स नहीं चाहिए थी, जिसकी वजह से वो इनकार कर देता है, लेकिन घर जाकर सोचता है और फिर उसे कॉल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है वेड को एक स्ट्रेचर पे बांधा है और उसके हाथ पांव बांध दिए हैं और फिर उसके पास फ्रांसिस आता है जो उसे एक इंजेक्शन लगाता है और वो उसे बताता है कि वो सरकारी लोग नहीं हैं और वो ऐसे ही लोगों को ढूंढकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनमें म्यूटेंट जीन्स को इंजेक्ट करते हैं और उन्हें म्यूटेंट बनाते हैं। फिर वो उसे बताता है कि ये इंजेक्शन हर किसी पर काम नहीं करता और ये काम करे इसलिए तुम्हें बहुत दर्द को महसूस करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रांसिस अब वेड को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। वो उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दर्द महसूस करवाता है, उसे बहुत मारता है और फिर एक दिन वो उसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करने लगता है और उसे कहता है कि अब वो इसकी ऑक्सीजन को भी निकाल देंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं, वो उसे उस कंटेनर में बंद कर देते हैं और उस कंटेनर की सारी ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। जब उस कंटेनर से सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो वेड की बॉडी में चेंजेस आने लगती हैं, उसकी बॉडी जलने लगती है और उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है और फेस भी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है जो कि एक म्यूटेंट थी, वो उससे बात करती है और वेड उससे एक माचिस की तीली चुरा लेता है और फिर लैब में आग लगा देता है। यहाँ पर फ्रांसिस और वेड की फ़ाइट होती है और फ्रांसिस उसके अंदर एक रॉड घुसा देता है और उसे मार देता है। वो ऐसा ही समझता है कि वो वेड मर गया है, लेकिन वेड अब एक म्यूटेंट बन गया था और वो मरा नहीं होता है और वो फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और फिर वहाँ पर उसे एहसास होता है, जब लोग उसे देख रहे होते हैं और बात करते हैं तो उसे एहसास होता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा और वो जब उसके पास जाता है तो शीशे में अपने आप को देखकर वो
समझ जाता है कि अब वो उसके लायक नहीं, तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपने दोस्त के पास आता है और उसे अपनी सारी कहानी बताता है, अपना फेस भी दिखाता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो फ्रांसिस से बदला लेगा और फिर वो डिसाइड करता है अपना नया नाम और वो वहाँ उसी गेम के ऊपर अपना नाम रखता है, डेडपूल। और फिर वो अपने लिए एक यूनिफ़ॉर्म भी बनाता है, जिस यूनिफ़ॉर्म को पहनकर अब वो फ्रांसिस के आदमियों को ढूंढकर मारने लगता है। उसकी यूनिफ़ॉर्म जो है तो खून से गंदी हो जाती है, तो वो लॉन्ड्री में उसे धो रहा होता है, तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसे आइडिया देती है कि वो रेड कलर का यूनिफ़ॉर्म बना ले अपने लिए। तो वो ऐसा ही करता है और अपने लिए एक रेड कलर का यूनिफ़ॉर्म बनाता है और अब वो खून के धब्बे से गंदा भी नहीं होगा। तो वो फिर से फ्रांसिस के आदमियों को ढूंढकर मारने लगता है। यहाँ से ही फ्रांसिस का उसको पता चला था और वो उसे बस मारने ही वाला था, लेकिन क्लॉसेस की वजह से वो बच गया। तो अब वो अपने घर वापस आता है और यहाँ पर फ्रांसिस को भी पता चल गया था कि उसके आदमियों को वेट मार रहा है। वो अपनी दोस्त को बताता है कि ये वही वेट है जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अब वो के आदमियों को मार रहा है। तो इसके आदमी वेट के दोस्त के क्लब जाते हैं और उससे उसका पूछने लगते हैं, लेकिन उसका दोस्त उन्हें कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके आदमियों को वेट की तस्वीर मिल जाती है, जिससे उन्हें वेनिसा का पता चलता है। अब अपने दोस्त को वो फ़ोन करके बताता है कि उन्हें वेनिसा के बारे में पता चल गया है, तो ये दोनों वेनिसा को बचाने के लिए वहाँ निकल जाते हैं जहाँ वेनिसा काम करती है। वहाँ पहुँचकर वेनिसा को देखते ही वेट का कॉन्फिडेंस फिर से ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वेनिसा के पास एक आदमी आता है, उसे कहता है कि बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। तो वो वेनिसा बाहर जाती है और वहाँ देखती है तो वहाँ फ्रांसिस और उसके आदमी होते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे किडनैप कर लेते हैं। वेट जब बाहर आता है तो बाहर कोई नहीं होता और अब वो गुस्से से अपने घर वापस आता है और फिर वहाँ पर उसके फ़ोन पर वेनिसा के मोबाइल से किसी का मैसेज आता है और ये फ्रांसिस होता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। और अब वो फ्रांसिस को मारने के लिए हथियार अपने बैग में डालता है और अपने म्यूटेंट दोस्तों के साथ बैठकर टैक्सी में फ्रांसिस की तरफ जा रहा होता है और वो वेनिसा को बचाने और फ्रांसिस को मारने अब निकल पड़ते हैं। लेकिन उसे फिर याद आता है कि उसका जो हथियारों वाला बैग था वो तो टैक्सी में ही रह गया था। तो वो टैक्सी वाले को फ़ोन करता है, लेकिन टैक्सी वाले का उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। अब इनके पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन वेट के पास 2 तलवारें थी। अब उसी से वो फ़ाइट करेगा। फिर वो उनके आदमियों को पकड़ के मारने लगते हैं। वेट के म्यूटेंट दोस्त जो हैं वो उनसे फ़ाइट करते हैं और फिर वेट की दोस्त जो है अपने पावर्स के ज़रिए वेट को ऊपर उड़ाकर वेनिसा और फ्रांसिस के पास पहुंचा देती है। फिर फ्रांसिस और उसकी बहुत ज़बरदस्त फ़ाइट होती है और फिर नीचे वो ब्लास्ट होने की वजह से सारा मलबा नीचे गिर रहा होता है। वेट जो है तो अपनी गर्लफ्रेंड को एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देता है उसकी जान बचाने के लिए। जब कंस्ट्रक्शन का सारा मलबा गिर जाता है तो क्लॉसेस वेट की गर्लफ्रेंड को निकालता है उस मलबे से और दूसरी तरफ वेट फ्रांसिस से फ़ाइट कर रहा होता है और उसको मारने ही वाला था कि यहाँ फिर से क्लॉसेस आ जाता है और उसको भाषण देने लगता है कि उसको इंसानियत की खातिर छोड़ दे। लेकिन इस बार वेट उसकी बात नहीं सुनता और उसको जान से मार देता है। फिर वेट की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और फिर उसको जो है तो गुस्से से पंच करने लगती है, उसको मारती है और फिर उससे पूछती है कि वो कहाँ था इतने टाइम से। तो वो उसे सब कुछ बता देता है और अपने फेस के बारे में भी अपना फेस भी दिखाता है और फिर भी उसका फेस देखने के बावजूद उसकी गर्लफ्रेंड उससे अभी भी प्यार करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।